फिक्र में अब बात उन आदमखोर भेड़ियों की जिनकी दहशत से बहराइच में 35 गांवों में हर दूसरे दिन मौत दस्तक दे रही है। बहराइच के भेड़िए नरभक्षी बन चुके हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहराइच के आसपास के गांव के लोग दिन भर काम करने के बाद जब चैन की नींद में सो रहे होते हैं तो तभी 4 पैरों वाला खूंखार जानवर उनके घरों में दबे पांव घुसता है और मासूम बच्चों को उठाकर ले जाता है। अगले दिन उन बच्चों के शव पास के जंगलों में या खेतों में बुरी हालत में मिलते हैं। बहराइच के इस आदमखोर भेड़िए की दहशत इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बिना डंडे और फरसे के अकेला नहीं घूमता। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के सैकड़ों लोग हथियार लेकर जंगलों और खेतों में उन आदमखोर भेड़ियों की तलाश में निकले हैं। दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे भी उन नरभक्षी भेड़ियों की तस्वीर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालत यह है कि अब विधायक से लेकर मंत्री तक बहराइच के उन गांव में पहुंचे हैं जहां जहां आदमखोर भेड़ियों ने मौत के निशान छोड़े हैं। बहराइच के 35 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक फैल गया। नरभक्षी भेड़ियों ने 7 बच्चों और एक महिला को अपना शिकार बनाया। पिछले 48 घंटे में भेड़ियों ने एक महिला को मार दिया। पिछले 47 दिनों में भेड़ियों के हमलों में 7 बच्चों समेत 8 की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो चुके हैं। वन विभाग की 9 टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगी हैं। अब गांव के लोग खुद ड्रोन उड़ाकर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह खुद इंच टेप लेकर भेड़ियों के पैरों के निशान माप रहे हैं। इसके साथ ही भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। बहराइच में भेड़ियों की दहशत से हालात इतने चिंताजनक हैं कि आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन लोगों की बात भी सुनिएगा जिनकी बच्चों को नरभक्षी भेड़िए उठाकर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो भी ग्रामीणों के द्वारा, और तलाश की जा रही है आदमखोर भेड़ियों की। ये आदमखोर भेड़ियों का झुंड आता है और घर में सो रहे बच्चों को मुंह में दबाकर भाग जाता है और उसके बाद जब गांव वाले सर्च ऑपरेशन चलाते हैं उन बच्चों की तो बच्चों की लाशें मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों में भेड़ियों के ये हमले लगातार बढ़े और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो गांव वाले हैं वो इस वक्त जो हथियारों से लैस होकर के, लाठी डंडों से लैस होकर के खेतों के अंदर जो आदमखोर भेड़िए हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, कई जगह पिंजरे बनाए गए हैं और यही वजह है कि 3 भेड़ियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है, लेकिन कितने भेड़िए हैं, कितने झुंड हैं, ये साफ नहीं। जिस जगह हम खड़े हैं कल रात में भी इस जगह पर भेड़िया पहुंचा था, घर के अंदर घुसा था, लेकिन इससे पहले कि बच्चे को मुंह में दबाकर भाग पाता परिवार के लोग जाग गए और इस वजह से भेड़िया भाग गया। परसों रात में भी 4 जगह पर हमला किया जिनमें 3 बच्चों को घायल किया और 1 बच्चे को भेड़िए ने मार दिया। तो मैं हथियार लेके हम लोग अपने पल्ले दरवाजे बंद करके बच्चों को अंदर करके फिर एक जो मुखिया होता है बाहर लाठी डंडे और भाला लेके रात भर रखते हैं अपने बच्चों की रक्षा करते हवा है तो हम क्या इथे पकड़ी से भूसट मैंने शर्ट पकड़ी से बस ये चिल्ला के भाग हैं कहीं हाय बुआ हमका खा ली से बगवा बस सबको दौड़ ली से भाग ली से वो पूज का इतनी कुलाच मारी से तो हम सबको देखा गा हट्टा बढ़ के है। भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है। वो शिकार करता है लेकिन आमतौर पर उसे शांत जानवर माना जाता है। हालांकि बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं ये कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आदमखोर भेड़िए का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वन विभाग और सुरक्षा में लगे लोगों ने 3 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि 3 आदमखोर भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन भेड़ियों के हमले का पैटर्न काफी भयभीत करता है। 17 जुलाई से 21 अगस्त के बीच भेड़ियों ने 1 साल से 8 साल तक के बच्चों को निशाना बनाया। हमला बेहद तेजी से किया है और घर वालों की मौजूदगी के बीच उन्हें उठा ले गए।
25 अगस्त को भेड़िया एक बुजुर्ग महिला को दबोचकर भागने लगा। महिला के परिजनों ने दौड़ाकर भेड़िए को भगाया, लेकिन अस्पताल में महिला की मौत हो गई। 26 अगस्त को भेड़िया अपनी मां के बगल में सो रहे एक और मासूम को उठाकर ले गया। घर से 500 मीटर दूर उसका शव मिला है। इंसानों पर भेड़ियों के हमले का यह पैटर्न चौंकाता है। हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह खुद रात के अंधेरे में बंदूक लेकर आदमखोर भेड़ियों को ढूंढने के लिए निकले थे। उस वक्त तक भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचना पड़ा। वो क्या कर रहे हैं और भेड़ियों के आदमखोर बनने पर एनिमल एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इस रील में आपको जरूर देखना चाहिए। छह भेड़िए थे, जिसमें से 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 3 इस समय भी लोकेट हैं जो ड्रोन के कैमरे की नज़र में हैं। वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ये भेड़िए के पगमार्ग हैं। एक ये भेड़िए का पगमार्ग है और ठीक इसी के पैरेलल एक उधर है। 2 भेड़िए एक साथ निकले थे परसों रात में। ये तो यहीं के आसपास है। हम लोगों से कह रहे हैं हिम्मत से काम लो, घबराओ नहीं, हाथ में डंडा लेकर रखो, अपने बच्चों का विशेष सुरक्षा रखो और शौचालय का इस्तेमाल करो। रात में यहाँ लाइट लगवाई जा रही है ताकि अंधेरा ना रहे। घरों में जिनके दरवाजे नहीं हैं उनके दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। हमले की मुख्य वजह है कि उनको अपना पेट पालना है, उनको तो भोजन चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आजकल बारिश हुई है, नदियाँ उफान पे हैं, तो उनका जो प्राकृतिक जो उनका जो भोजन है, जो डियर हो गए, जो हिरन हो गए, तो अगर वो तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, तो वो अपने भोजन की तलाश में कई बार गांवों का रुख करते हैं, जिसमें कि आसान शिकार उनको मिलता है, जिसमें कि जैसे हमारे पशु हो गए, जो बकरियां होती हैं, और फिर वो बकरियों से वो आप ट्रांसग्रेस कर जाते हैं इंसानों के ऊपर। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसा ही आतंक बाघ का पीलीभीत में हुआ करता था। हमने उस एपिसोड से क्या सीखा, सोचने वाली बात।